नमस्ते जी, राम राम। मेरी आईडी पे कुछ कमेंट आ रहे हैं कुछ टाइम से संदीप के। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, वो करते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, करने दो। एक एक सवाल का जवाब, एक एक कमेंट का जवाब उसको अच्छे से मिलेगा, वीडियो बन बन के मिलेगा। और सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अच्छा है कुछ कमेंटों में उसने खुद ही सच्चाई अपनी बता दी है कि हम तो सारा हक इलाहाबाद वाली मैडम को देंगे, बच्चे के साथ हम बहुत खुश हों। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं दर्शाता है, बता दिया उसने, प्रूव कर दिया कि हाँ हमने शादी कर ली है, बच्चा भी हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हुई। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, वो जवाब तो मैं देती रहूँगी, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन होंगी। आज मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ वो है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप है ना घर की बातें सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो। एक दो कमेंट आए हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, एक दो आए हैं फिर भी। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब एक लड़की की शादी होती है, दो परिवारों में होती है, तो आपस में दोनों सहमत होते हैं तभी बात आगे बढ़ती है। जब दो परिवारों में अनबन होती है तो सबसे पहले आपस में दो परिवारों को बात की जाए। जब एक डिफ़ॉल्ट करता है, नहीं बात करता है, तो फिर उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनके पास जाते हैं लड़की वाले। जब वो भी बात नहीं करते हैं तो फिर थोड़े दूर के रिश्तेदारों के पास जाते हैं, फिर वो भी बात नहीं करते हैं, फिर उनके कहीं फ्रेंड गांव वाले वो ढूंढा जाता है, वहाँ जाते हैं, वो भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोल देते हैं बात मत करो, वो नहीं करते हैं। फिर गांव के सरपंच से बात होती है, वो भी इनको बुलाता है, बताता है, नहीं समझते हैं लोग। फिर बार बार कॉल किए जाते हैं, उठाए नहीं जाते हैं, या फिर एक सोशल मीडिया के थ्रू गुहार लगाई जाती है बार बार। काफ़ी वीडियो में मैंने रिक्वेस्टिंग मोड में बोला कि बात करो, इनिशिएट करो प्रोसेस, नहीं किया। जब सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं तो फिर दो रास्ते बचते हैं। एक होता है कि आप समाज के सामने आके सच्चाई रख दो, दूसरा होता है कानून का रास्ता। कानून का रास्ता आपको बाद में चुनना चाहिए, क्योंकि पहले समाज में शादी होती है, समाज में लोग रहते हैं। अगर वहाँ बात सुलझ जाती है, वहाँ लोग समझदार होते हैं, तो फिर आपको कानून तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक चीज़ के लिए आप कानून के पीछे नहीं भाग सकते या कानून को नहीं पकड़ के रख सकते। ये रहता है कि समाज में जीना है तो जीने के लिए इंसान चाहिए, समाज चाहिए, तो वही रिश्ते अच्छे रहते हैं। वो किया मैंने, ये सारा प्रोसेस मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में किया, इस प्रोसेस में करते करते मुझे 2-2.5 महीने लगे, लेकिन मैंने किया। उसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया तो बुरा लगा इन लोगों को, क्योंकि समाज में जो लोग अच्छे बने बैठे हैं, अब सच्चाई सामने आएगी तो बुरा तो लगेगा। पाप किया है वो सामने आया, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो आप नहीं छुपा पाओगे ना, सच्चाई तो एक दिन बाहर आएगी। मैंने लाना शुरू किया, तो उसके बाद भी इनके पास टाइम था। हर वीडियो में मैंने कहा कि आप बात करो, इनिशिएट करो। अगर इनको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, परिवार की है, रिश्तेदारों की है, लड़कियों की है, तो बात कर सकते हैं ना। और मामला बातचीत से ही सुलझता है, ये बात हर किसी को पता है। हमने बात करने की हर टाइम कोशिश की, हर मोड़ पे कोशिश की, हर एक इंसान से कोशिश की जो इससे कनेक्टेड था। लेकिन हमने ये स्टेप सोशल मीडिया पे इसलिए रखा कि हम बेबस थे, हमारे आगे पीछे और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा गुहार लगाने की। और जो ये समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है, और जिस दुख तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, या मेरा परिवार गुज़र रहा है, या मेरे गांव वाले गुज़र रहे हैं, मेरे रिश्तेदार गुज़र रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत ज़रूरी था। इस प्रॉब्लम को मैं ज़्यादा टाइम तक गले लगा के नहीं रख सकती कि नहीं नहीं मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ही वो करने दो। मैंने काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक लगाया। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से और आज तक मेंटली डिप्रेशन, टेंशन, बेइज्जती, दुख, तकलीफ़, जितने आप नाम दो उतने ही कम है। सब कुछ मैंने सहा है। पैसे का वो कर नुकसान, घर की प्रोग्रेस रुक जाती है जब एक लड़की घर बैठ जाती है। माँ बाप बाहर निकलते हैं, भाई भाभी बाहर निकलते हैं, मैं बाहर निकलती हूँ, तो 10 लोग पूछते हैं लड़की कब जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के बाद लोग ये पूछते हैं बहू कब आएगी। तो ये ताकत होती है सोशल मीडिया की। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सोशल मीडिया पे आता है तो आप एक
सही तरीके से आइए, सही तरीके से अपनी बात रखिए, जो आपका हक बनता है, जो सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से, आप उसी को मांगिए। उससे ज़्यादा या कम की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी मत बोलिए, जो सही है वो बोलिए, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। एक खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान की, वो कभी नहीं गंवानी चाहिए। दुख की घड़ी है, टाइम है, ये बुरा निकल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियोस पड़ी रह जाएंगी, कल को नेक्स्ट जनरेशन उठा के देखेगी, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ हमने गलत किया, क्योंकि हमारी अच्छाई और बुराइयों से वो बहुत कुछ सीखेंगे। सारे समाज के बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सही है, सत्य है, उसी को इंसान को बोलना चाहिए। उसी मार्ग पे मैं चल रही हूँ। और जो कमेंट है वो आना स्वाभाविक होता है। जब कोई एक लड़की सोशल मीडिया पे आती है तो एक नेचुरल सी बात होती है कि उसको आप ब्लेम कर दो, इसने 3 शादियाँ की हैं, इसने इतनों के घर तोड़ दिए हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कैरेक्टर पे उंगली उठाना ये समाज में एक आम बात है। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की अगर सोशल मीडिया पे आती है वो सही है, इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लिप सर्विसिंग होती है, जो बोलते हैं कुछ टाइम के बाद लोग इनको खुद ही जवाब देना शुरू कर देंगे। और सब में दिमाग होता है कि कोई लड़की अगर 12 साल से 2 बच्चे पैदा कर रही है, बच्ची को पाल रही है, बैठी है, इससे 1 रुपया नहीं ले रही है, तो उसके संस्कार कैसे होंगे, वो कैसी टाइप की लड़की होगी। तो संस्कारों में बहुत ताकत होती है, मर्यादा में बहुत ताकत होती है। तो आप उसको संभाल के रखेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो 10 बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके हाथ सिर पे होगा आपका, और भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का तो हमेशा रहेगा। तो ये ताकतें होती हैं जो आपको कभी हारने नहीं देती। इंसान अंदर से मजबूत बनता है। संदीप, मैं तेरे को यही कहना चाहूँगी भाई, मैंने तेरे सारे जो मैसेज हैं प्रिंट आउट लेके रख लिए हैं। मैं एक एक का जवाब दूंगी, सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करूँगी। आना, मैसेज टाइप करना, लिखना, चले जाना एक बौखलाहट की निशानी होती है। सच्चाई तेरे को पता है, मेरे को पता है, समाज के सामने आ रही है। थोड़ा इंतज़ार कर, सब चीज़ें क्लियर होंगी, एकदम मिरर की तरह दिखेंगी। जैसे पानी होता है ना, उसमें देखें तो चेहरा दिखता है साफ़ पानी में, वैसे दिखेंगी। स्टार्ट कर दी हैं। और आप लोगों को अगर अभी भी नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं नहीं कह रही आपकी समझो, समझना होता तो बहुत पहले ही समझ चुके होते आप लोग। और आपका डिसीजन